अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 22 अक्टूबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि तुस्काना से आ रही है। तुस्काना के अंदर जो कि आज स्कूल जो हैं वो क्लोज़ रहेंगे, क्योंकि वेदर के अलर्ट के बायस जो कि आज स्कूल यहाँ पर बंद रहेंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी जगहों पर वेदर को लेकर इटली के अंदर अलर्ट जारी किया गया है। फ़िलहाल जो तुस्काना है वहाँ पर ये एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें आज स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। इसके अलावा आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करते चलें जो कि इमिग्रेशन से मुतलिक है। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो ये है कि इस बार जो इमिग्रेशन ओपन हो रही है, हमारी 2025 वाली जो इमिग्रेशन है उसके अंदर अभी तक पेपर नहीं निकले, तो क्या हमें अब ये साल 2026 वाली इमिग्रेशन के अंदर अप्लाई करना चाहिए? इसके अंदर कितने परसेंट हमारे चांसेस बन सकते हैं? तो आप लोगों को बताते चलें कि ये टोटली डिपेंड करता है आपकी लक के ऊपर। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि साल 2026 की जो इमिग्रेशन है इसका जो सिस्टम है मुकम्मल चेंज है। पहले वाली जो इमिग्रेशन था उसका सिस्टम चेंज है। अगर आप लोगों के साल 2025 वाली इमिग्रेशन के अंदर अगर अभी तक पेपर नहीं निकले तो आप लोग अपना चांस ले सकते हैं, साल 2026 के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस आप लोगों के बन सकते हैं। तो ये है कि अगर आप लोगों ने वाकई ही ये ठान लिया है कि हमने इटली की इमिग्रेशन के तहत ही इटली के अंदर आना है, तो ज़रूर साल 2026 की इमिग्रेशन के अंदर आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। काफ़ी भाई ऐसे हैं जो कि हिम्मत हार गए हैं और उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि हमने 2025 में इमिग्रेशन में अप्लाई किया, हमारे अभी तक पेपर नहीं निकले। तो याद रखें कि जब भी साल 2026 में जिस तरह की अब ये इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है, तो जो पिछली इमिग्रेशन के पेपर होते हैं, जब नई इमिग्रेशन ओपन होने लगती है तो पिछली इमिग्रेशन के जो पेपर होते हैं बिल्कुल इन टाइम पर वो भी पेपर निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है। मेरा मशवरा यही है कि आप लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए, आप लोगों को मज़ीद वेट करने की ज़रूरत है। ये है कि अभी आप लोगों के पास टाइम है साल 2026 की इमिग्रेशन के अंदर अप्लाई करने का, जैसा कि 7 दिसंबर 2025 तक का टाइम है आप लोगों के पास। अगर आप लोगों ने साल 2025 की इमिग्रेशन के अंदर अप्लाई किया हुआ और आपके अभी तक पेपर नहीं निकले हैं, तो आप लोग मज़ीद थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, और ये ना सोचें कि साल 2026 की इमिग्रेशन में अप्लाई करें कि ना करें। आप ज़रूर उसके अंदर भी अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पेपर तैयार करके रखें और वो सबमिट कराएं। अगर आप लोगों के 2025 के अंदर अगर आप लोगों के इन टाइम पर भी अगर आप लोगों के पेपर नहीं निकलते, तो ये ना हो कि आप साल 2026 की जो इमिग्रेशन है वहाँ से भी आप लोग अपनी फ़ाइल सबमिट ना करवा पाएँ। तो उसको भी तैयार करें, वो भी सबमिट करवाएँ। ये है कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उसको आप शुरुआत में थोड़े पैसे दे सकते हैं, उसको ये नहीं कि आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट दे दें और फिर उसके बाद आपके पेपर ना निकलें। ये है कि आप वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, कुछ पेमेंट उसको करें। उसके बाद जब आप लोगों के अगर साल 2025 वाली इमिग्रेशन के अगर पेपर निकल आते हैं, तो उसमें ये होगा कि आप लोग दोनों तरफ से आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। यानी कि अगर आपकी 25 में ना निकली तो 26 में भी आप लोगों ने अपनी फ़ाइल सबमिट करवाई होगी। अगर 25 के निकल आते हैं तो फिर आप लोगों के जो है कि थोड़ा बहुत ही आप लोगों को जो आपकी पेमेंट गई होगी वही आप लोगों को थोड़ा सा लॉस होगा। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर पर हमारे वो बहन भाई जो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जहाँ से भी वो अप्लाई करते हैं इमिग्रेशन के लिए, तो वह इस तरीके कार को लाजमी तौर पर इख्तियार किया करें। ये मत सोचा करें कि अब हमारे पेपर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, कि बहुत दफ़ा देखा गया है कि जब जैसे ही नेक्स्ट इमिग्रेशन ओपन होने लगती है तो जो पिछले जो पेपर लोगों ने जमा करवाए होते हैं तो उनके काफ़ी ज़्यादा पेपर निकलते हैं। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि बड़ी अपडेट पुर्तगाल से निकल कर सामने आ रही है। पुर्तगाल के अंदर काफ़ी लोग जो कि टीआरसी पर रह रहे हैं, तो उनको बहुत से ऐसे भाई हैं जिनको ऐसी ईमेल मौसूल हो रही हैं कि आप लोगों की टीआरसी रिजेक्ट हो चुकी है, आप लोगों का ये डॉक्यूमेंट्स फेक है। तो इस तरह के बहुत से ईमेल्स काफ़ी भाइयों को आ रही है। तो आप लोगों को बताते चलें कि ये इनका ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जिसके तहत कुछ ऐसे भाई हैं जिनकी जानिब से फ़ेक डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, जिसके बायस बहुत से लोगों को ऐसी ईमेल्स आ रही हैं। लेकिन वो सारी की सारी जो ईमेल्स आ रही हैं
वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि काफ़ी भाइयों की जानिब से इस हवाले से कहा गया है। बहुत से भाई इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, क्योंकि ये आइमा की जानिब से ख़ास तौर पर जो आइमा एक ऑफ़िस है पुर्तगाल का, जो कि ये तमाम तर पर्पज़ देखता है, तो उनकी जानिब से इस तरह की ईमेल आ रही हैं। तो अगर आप लोगों के तमाम तर डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, सब कुछ सूरत हाल ठीक है और आप लोगों के पास TRC कार्ड है, तो आप लोग आइमा के ऑफ़िस में जाकर भी पूछ सकते हैं और इसके साथ साथ इनको ख़ुद भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमारे तमाम तर डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, तमाम तर सूरत हाल ठीक है, फिर भी हमें इस तरह की ईमेल मौसूल हुई है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत आती हैं, आप लोग इनसे कंफर्म कर सकते हैं और इनके ऑफिस में भी जाकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इटली समेत यूरोपीय यूनियन के अंदर मौजूद जितने लाखों गैर मुल्की मौजूद हैं, उनके लिए डब्लिनो कानून से मुतलिक बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि डब्लिनो लॉ के मुताबिक आप किसी और दूसरे मुल्क में जाकर कामकाज वगैरह नहीं कर सकते हैं, अपना केस दर्ज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खुशखबरी आई है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की जानिब से, जो कि केस दर्ज किया गया है इस हवाले से कि डब्लिनो लॉ से मुतलिक यानी कि लाखों की तादाद में यूरोपीय यूनियन के अंदर जो कि ख़ास तौर पर माइग्रेंट्स मौजूद हैं, जो कि डब्लिनो कानून के ज़मरे के अंदर आते हैं, तो उनके लिए अब कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ये केस दर्ज कर दिया गया है। यानी कि डब्लिनो कानून के तहत अगर आपके पास आप उस ज़मरे में आते हैं, तो आप लोग अब किसी दूसरे यूरोपियन ममालिक के अंदर जाकर भी कामकाज कर सकेंगे। यानी कि ये एक बेनिफिट के हवाले से कहा जा रहा है, बड़ी सहूलत दी जा रही है, क्योंकि डब्लिनो कानून के ज़मरे के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में जो कि यूरोपीय यूनियन के अंदर बैठे गैर मुल्की हैं, वो इसके अंदर आते हैं और वो इस कानून के तहत किसी और दूसरे यूरोपियन मुल्क के अंदर जाकर कामकाज नहीं कर सकते। लेकिन अब ये केस दर्ज कर दिया गया है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, जो कि अगर ये केस पास हो जाता है, ये कानून पास हो जाता है, तो लाखों की तादाद में जो गैर मुल्की हैं, वो अब दूसरे ममालिक के अंदर जाकर भी काम कर सकेंगे। यानी कि जो डब्लिनो कानून के ज़मरे के अंदर आते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो अपने दूसरे ममालिक के अंदर जाकर भी उन पास होने के बाद जाकर काम कर सकेंगे। तो मेरे ख़्याल में तो ये जो कानून है ये पास हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो कि इमिग्रेंट्स यूरोपियन ममालिक के अंदर मौजूद हैं और वो इसी ज़मरे के अंदर मौजूद हैं, यानी कि डब्लिनो कानून के अंदर आते हैं, जिसके तहत उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हो सकता है कि आइंदा आने वाले टाइम पीरियड के अंदर जैसे ही ये कानून पास होता है, तो इसके तहत बड़ी तादाद में जो माइग्रेंट्स होंगे, वो अपने किसी और यूरोपियन ममालिक के अंदर जाकर काम काज करने के जो शौकीन हैं, वो कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि ये कानून पास हो जाए, ताकि जो गैर मुल्की हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनको ये एक बड़ी सहूलत मिल सकेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।